फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग क्या है गाइस, तो ये लेवल्स को देखना पड़ेगा कि तोड़ता है या नहीं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट दिन सेशन में मंडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि ये लेवल्स को एक बार अगर तोड़े गाइस, ऑलरेडी इसने एक इसको यहाँ पे जो भी सेलर्स वगैरह थे बैठे हुए ऊपर के साइड पे, इस सेलर को देखिए इसने हरा दिया था ऑलरेडी। ठीक है, तो 16,000 पे जो सेलर है उस सेलर को अभी टेस्ट किया जा रहा है डिमांड सप्लाई जोन के हिसाब से। गाइस देखिए यहाँ पे जब प्राइस आया था, यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, वो लोग सेल कर दिया। फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे सेलर थे, वो सेल कर दिया। मगर यहाँ पे बायर्स आ गए थे गाइस, ये जो कैंडल्स वगैरह बनाया ये अच्छी खासी बायर्स के निशानी है। तो ये बायर्स ने इसको पुल बैक किया। फिर से यहाँ पे जो भी सेलर थे इस लेवल के थोड़े ऊपर, वो भी इसमें सेल किया और यहाँ से दोबारा वापस बायर्स ने बाई किया। फिर से सेलिंग, देखिए नीचे बायर्स ने बाई करके ऊपर चला गया गाइस। ये जो लेवल्स पे सेलर्स थे वो खत्म हो चुके हैं गाइस। तो ये लेवल पे सेलर्स नहीं है। तो अभी हम लोगों को ये जो ट्रेंड लाइन, मेन जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच के रखा था बहुत दिनों से, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 फेस कर रहा था, ये अभी मेन रेजिस्टेंस लाइन नहीं होगा गाइस। ठीक है, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं, फिर भी ड्राइंग किया था, रख दिया था, नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या सोचना होगा, अभी अगर इस पे फिर भी देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया गाइस, नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस को अगर अभी तोड़ते हैं तो इजीली 16,000 की नजदीक की जगह हम लोगों को दिखेगा। मगर पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, देखिए यहाँ पे होल्ड करके मत रखिए। अगर इसको तोड़ते हैं 15,000, मान लीजिए 15,900 को, 15,900 को अगर तोड़ते हैं तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 15,060 या 70 या 80 के लेवल्स दिख सकते हैं मैक्स टू मैक्स ऊपर के साइड पे। अच्छी तरह से मान लीजिए गाइस, मैं इसको जोन को मार्क कर रहा हूँ। ये जो जोन होगा ये होगा सिर्फ बाइंग जोन। अगर अगर ये इस लेवल को दोबारा तोड़ते हैं, इसके पीछे भी रीजन मैं बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो ये लेवल को जब भी तोड़ेंगे तो हम लोग ये सोच के चलेंगे 15,900, 15,890 या 15,900 को जब भी तोड़ते हैं तो वहां पे एक बाइंग पोजीशन हम लोगों को बनानी है। और वो लेवल्स गाइस 16,000 के पहले या 16,000 के नजदीक दिख भी सकते हैं। ठीक है, मगर मैं ये सजेशन नहीं करूंगा कि आप लोग होल्ड करके रखिए। ठीक है, इसलिए बायर्स की ताकत है गाइस, इसमें कोई दौड़ापन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी बायर्स के ताकत थे, सेलर के ताकत थे, वो यहाँ पे यहाँ तक आ गया था, खत्म हो गया था। यहाँ पे बायर्स के ताकत ज्यादा है, मगर यहाँ पे सेलर्स की ताकत है गाइस। देखिए ये जो लेवल्स पे बायर्स थे उसको भी इसने एक बार हरा दिया था, तो सेलर के ऊपर के साइड पे ताकत है। तो सोचिए कि सेलर जब भी यहाँ पे प्राइस आ सकते हैं तो दोबारा भी यहाँ से डिप हो सकते हैं नीचे के साइड पे। तो कंसोलिडेशन फेज अभी भी थोड़े दिन के लिए चल सकते हैं। ऊपर जाने के लिए प्राइस को नीचे आना पड़ता है, नीचे जाने के लिए प्राइस को ऊपर जाना पड़ता है। तभी कुछ बायर्स या सेलर्स इंटरेस्ट होता है जब भी प्राइस ऊपर या नीचे आते हैं, ना कि बीच में खड़ा रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गया। देखिए अगर आप लोगों को एंट्री बनानी है, मान लीजिए कि आप लोगों ने एंट्री बनानी है तो बाइंग साइड पे, तो 15,900 अगर टूटते हैं गाइस, ठीक है, तो आप लोग एंट्री बना लीजिए। 15,900 के बाद 60 पॉइंट पकड़ लीजिए ना। 60 पॉइंट अच्छी खासी छोटा मोटा प्रॉफिट तो आप भी कर लेंगे। 60 पॉइंट इजीली अचीवेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, इजीली इजीली इसलिए बोल रहा हूँ गाइस कि 80 से 90 तक जा सकते हैं, 16,000 के नजदीक भी जा सकते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक ट्रेन लाइन खींचते हैं, इसको हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे था, एक मिनट, रेजिस्टेंस एकदम नजदीक से खींचते हैं तो ये एक्चुअल में ऐसे है, एक्चुअल में ऐसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे देख रहा है ब्रेकआउट।
ब्रेकआउट फ्यूचर के चार्ट में आप देखिएगा तो देखेगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि वॉल्यूम भी कितना अच्छा है। ठीक है, ये 1 आवर के चार्ट के मैं बारे में बोल रहा हूँ। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो और भी अच्छे से दिखेंगे। तो अभी क्या हो गया गाइस, ऊपर गया, ये तो फेस किया, नो प्रॉब्लम। ये क्या चीज है, यहाँ पे आया गाइस दोबारा, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर उठ सकते हैं। तो इसके टेंडेंसी है ऊपर जाने की, इसलिए कि इसमें ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, एक कंफर्मेशन मिल गया हम लोगों को कि यहाँ के टेंडेंसी है ऊपर जाने की, पहली बात। दूसरी बात, फिबोनाची अगर हम लोग लगाते हैं तो गाइस, ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर जहां से गिरना चालू हुआ था वहां से हम लोग नीचे के लेवल्स लगाते हैं, तो देखिए कंफर्मेशन क्या है, 0.618 इसके जो लेवल्स है, इसने भी इसको तोड़ दिया था। ये जो रैली हो रहा था नीचे गिरने का, उसको भी इसने, देखिए लास्ट रिट्रेसमेंट होती है इसी लेवल पे। यहाँ पे आके थोड़ा बहुत फाइटिंग वगैरह हुआ था, लास्ट दिन पे जाके उठ नहीं पा रहा था। उसके अगले दिन क्या है, गैप अप से खुला। तो इतना गैप अप से खुलने के बाद 0.618 पे पुल बैक नीचे करता है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह परे परे होते हैं, इसी वजह से ये पुल बैक होती है। तो इसने पुल बैक करनी थी, इसने पुल बैक कर दिया, मगर जैसे इसने कॉन्फिडेंस के साथ इसको गैप अप से तोड़ा था ना, इसी वजह से इसको ऊपर ही जाना था, तो इसने ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लाइन अगर हम लोग खींचते हैं, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 बार 3 बार कोशिश करने के बाद इसने किया, और देखिए कितना प्यारा कैंडल बनाया, बढ़िया कैंडल बनाया। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है मार्केट में ऊपर जाने का टेंडेंसी है। ठीक है गाइस, अगले दिन अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर प्राइस खोल गया, इसके ऊपर प्राइस खोला, तो आप लोग, मेरे हिसाब से मैं अगर होता हूं तो मैं इस पे बाइंग पोजीशन बनाऊंगा और उसको मैं होल्ड करके रखूंगा 15,960 तक। 60 से भी पहले निकल सकते तो अच्छा होगा, 50 पे निकल जाऊं, ठीक है, तो बढ़िया होगा। मैं इस पे लिख देता हूं 15,950। गाइस मैं ये लेवल्स इंडेक्स के हिसाब से बोल रहा हूं, आप लोग फ्यूचर के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 15,950 पे मैं टारगेट डालूंगा। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ही खुला और मान लीजिए कि बहुत ऊपर खुल गया, तो गाइस छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना पड़ेगा। और एक चीज है, बहुत ऊपर मतलब ये जो लेवल्स है इसके ऊपर भी खुल गया, 15,950 यहाँ पे अगर गैप से खुल गया तो 16,000 क्रॉस कर सकते हैं। और 16,000 जब क्रॉस करेंगे गाइस, वो एक राउंड शेप वाला होगा, तो उसके बाद मार्केट 20 to 30 से 40 पॉइंट तक भी जा सकते हैं इजीली। तो 16,000 के क्रॉस करेंगे तो गाइस हम लोगों को मे बी 16,000 30 40 और पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, मे बी 16,080 तक भी दिख सकते हैं हम लोगों को, या 16,100 16,100 16,150 तक भी दिख सकते हैं। इसलिए कि इसमें बहुत ही ज्यादा बायस का ताकत होगा अगर वो 16,000 के तोड़ता है, जो कि मुझे लग रहा है मे बी इस पे पॉसिबिलिटीज है, मे बी इस पे पॉसिबिलिटीज है, मगर और भी थोड़ा कंसोलिडेशन हो भी सकता है थोड़े दिन के लिए। इतना दूर अगर खोल गया गाइस, ये पकड़ लीजिए 15,915 के ऊपर, ये जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा, इसके ऊपर मार्केट खुल गया तो मार्केट को ऊपर जाना है। मगर गाइस पहले 10 से 15 मिनट देख लीजिए मार्केट को, ये हाई को तोड़ता है तो कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग बाइंग ऑर्डर प्लेस कीजिए और ऊपर बहुत जगह होगा अगर इतना सारा गैप से खोला होगा तो। ठीक है, तो 15,000 16,000 30 से 16,100 की जगह आप लोग टारगेट पकड़ सकते हैं अगर इतना गैप से खुल गया तो। और अगर यहाँ से मार्केट थोड़े बहुत यहाँ नजदीक खुल गया, मान लीजिए कि 15,880 पे खुल गया, तो हम लोग टारगेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर, और 15,950 तक आप लोगों को प्रॉफिट बुक करके बस उसके दिन के ट्रेड क्लोज करना होगा। और अगर गैप डाउन खुल गया मार्केट, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा इसके नीचे अगर खोल गया मार्केट,
तो गाइस वेट कीजिए, ये लेवल्स को देखिए, ये लेवल्स को देखिए 15,770, इस लेवल को देखिए, यहाँ से पुल बैक कर सकते हैं। मगर मुझे जो दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं, इसलिए कि फिबोनाची जो लेवल्स है उसके रिट्रेसमेंट, लास्ट जो रिट्रेसमेंट होते हैं उसको भी इसने तोड़ के ऊपर के सेट गया। ये जो रिट्रेसमेंट होते हैं गाइस ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, फिर भी देखिए यहाँ से पुल बैक आई है और ये जो ब्रेकआउट इसने दिया था, इस ब्रेकआउट को यहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकते हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो मुझे जो दिख रहा है गाइस, ये ऊपर के साइड पे मार्केट मे बी मंडे की तरफ जा सकते हैं, मगर ये प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबल होता है, कोई भी 100% श्योर नहीं बोल सकता है, तो वी कैन जस्ट एज्यूम इट, ठीक है। और जैसे मार्केट हायर हाई बनाते जा रहे हैं तो उसके हिसाब से मार्केट पे एक ऊपर के साइड पे चाल आ सकते हैं। और तीन चीज को मैं एक्यूमुलेट करूंगा। पहले मंथली चार्ट में देखा गाइस हम लोगों ने, यही है एक अप ट्रेंड। वीकली, मंथली पे देखा था, वीकली पे देखा गाइस ये है एक साइडवेज, ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज पे, रेंज बाउंड फेज पे मार्केट चल रही है और उसके हिसाब से एक पुल एंड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना रहे हैं। और अभी आवरली चार्ट पे आ जाते हैं तो हम लोगों को दिखते हैं गाइस, यहाँ पे एक ऊपर जाने का टेंडेंसी बन रही है। क्यों? देखिए यहाँ पे जो भी सेलर्स है वो खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर्स अभी एक्टिव है गाइस 16,000 पे। तो अभी मार्केट अगर बहुत अच्छा सा गैप अप, बहुत ऊपर गैप अप देके नहीं खोलते हैं, लगभग यहाँ पे इसी जोन के अंदर अगर खोलते हैं तो हम लोगों को बाइंग करनी है। और या मान लीजिए मार्केट इसी लेवल पे खोल के आके थोड़ा नीचे, ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिएगा गाइस, इसको अगर नीचे भी मान लीजिए कि यहाँ पे खुल गया, ठीक है, यहाँ पे खुल गया, नीचे आते हैं, मगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, या तो इस लेवल को फॉलो कीजिए, यहाँ पे आके दोबारा प्राइस ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए गैप डाउन खुल गया, इतना सारा गैप डाउन खुल गया, 15,818 या 15,820 तक की गैप डाउन खुल गई, या 810 तक की गैप डाउन खुल गया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आ गया, फिर भी इस लेवल को आप लोगों को देखना है। ये लेवल अगर तोड़ के नीचे के साइड पे जाते हैं गाइज, तो ये लेवल के बीच में हम लोगों को और एक सेलिंग ट्रेड बनने हैं, मगर यहाँ पे हम लोगों को सेलिंग नहीं करनी है गाइज। अगर इस लेवल को ये तोड़ के नीचे के साइड पे जाते हैं विद द वॉल्यूम, देन हम लोगों को सेल के लिए सोचना है। और सेल कितना गाइज, इस लेवल के पहले हम लोगों को निकलना होगा, ठीक है। तो ये लेवल के लो क्या है, 15,630 पकड़ सकते हैं, 15,630, तो 15,630 पे हम लोगों को निकलना होगा। और अगर ये लेवल्स को तोड़ते हैं तो 15,760, तो हम लोगों को इसको एक बार मार्क करनी है। तो ये हम लोग मार्क कर दिया, इसको हम लोगों को प्रॉफिट जोन हम लोग बता सकते हैं। तो इसको हम लोग ग्रीन पे, ये ग्रीन छोड़ दीजिए, थोड़ा डीप ग्रीन बना देते हैं, ये दिखते नहीं है उतने डीप, अच्छा तो ये बना देते हैं परफेक्ट, ठीक है। तो ये होगा हम लोगों का प्रॉफिट जोन गाइस, अगर नीचे की तरफ हम लोगों को ट्रेड मिलती है। ये जोन को अगर तोड़ते हैं, 15,760 को अगर तोड़ते हैं गाइस, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, इसको अगर नीचे के साइड पे ब्रेक डाउन देते हैं तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे और हम लोगों का टारगेट होगा 15,640 के 40, 630 नहीं 640। तो कितने पॉइंट हो गए गाइस, 760 से 640, लगभग 80 पॉइंट, 80 होता है ना, यहाँ पे होते हैं 60, नहीं गाइस उससे भी ज्यादा होता है, 120 पॉइंट्स, तो 100 पॉइंट्स तो हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो गाइस ये बीच में हम लोगों का प्रॉफिट होता है अगर सेलिंग होते हैं। और अगर यहाँ पे गैप अप से ओपन या सिमिलर जगह पे ओपन होता है तो हम लोग एक बाइंग ऑर्डर सोच कर सकते हैं। तो यहाँ तक 15,950 तो इजीली अचीवेबल होगा, 15,960 भी या 15,980 भी हम लोगों को दिख सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे बहुत ऊपर गैप से खुल गया, बहुत पावरफुल गैप से खुल गया, तो गाइस 16,000 भी हम लोगों को दिख सकता है, 16,000 तोड़ भी सकते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द गैप। और आप लोगों को मेरा सुझाव है, पहले 15 मिनट कुछ काम मत कीजिए, उसको मार्केट के देखिए, मार्केट क्या कर रहे हैं, सेक्टर वाइज देखिए, मार्केट को
प्री ओपन मार्केट पे देखिए मार्केट कैसे मोमेंटम कर रही है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा गाइस कि प्री ओपन मार्केट को कैसे हम लोग जज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कौन सा स्टॉक कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी प्रेडिक्शन पे आज इसी यहाँ तक ही। ठीक है, मैंने जो भी आप लोगों को प्रेडिक्ट किया गाइस उसको आप लोग समझिए, नॉलेज के साथ ट्रीट कीजिए, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है क्या, आप लोग इसको देख के एक माइंड सेटअप बना सकते हैं कि ये लेवल्स वगैरह आप लोग लिख लीजिए, अगर इस लेवल के ऊपर जाते हैं तो आप लोग बाइंग कीजिए और उसके टारगेट देखिए, स्टॉप लॉस देखिए। स्टॉप लॉस देखिए गाइस, अगर मैंने स्टॉप लॉस डिस्कस नहीं किया फिर भी मैं बताना चाहूंगा और एक बार देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट खोल गया तो आप अगर 15,960 के टारगेट पे जा रहे हैं या 50 के टारगेट पे जा रहे हैं तो छोटा सा ये होगा आपका स्टॉप लॉस। ये जो लेवल्स बनाया था मैंने, रुक जाइए गाइस, ये जो लेवल्स बनाया था इसके नीचे 15,770 इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, एकदम 770 पे मत दीजिए, 2-3 रुपए बफर देके रख दीजिए। ठीक है, तो ये होगा एक स्टॉप लॉस। इसके लो देखिए गाइस, इसके लो देखिए 15,768 है। ठीक है, तो 65 पे आप लोग स्टॉप लॉस रख दीजिए, 15,765 ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं 15,765 ये लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा गाइस। देखिए क्यों 15,765, एक चीज मान के चलिए, देखिए यहाँ पे बहुत बार कंसोलिडेशन हो गया। ठीक है, और एक चीज है क्या, यहाँ से ही पुल बैक किया, इस यहाँ से पुल बैक करके और फिबोनाची के लेवल्स के हिसाब से देखिए इसको तोड़ के ऊपर के साइड पे गया हुआ। ठीक है, और अभी जहां जो भी बायर्स वगैरह ये जो बायर्स की बाई किया ना, ठीक है, तो उसके स्टॉप लॉस वगैरह भी यहाँ पे पड़े होंगे 15,765 के। तो जो भी है गाइस, तो उसके हिसाब से आप लोग चलिए, वो स्टॉप लॉस पकड़िए और ऊपर के साइड पे पोजीशन बनाए, मगर गाइस होल्ड मत कीजिए ज्यादा दिनों के लिए, इसलिए कि ये रेंज बाउंड फेस है। ये रेंज बाउंड फेस को जब भी तोड़ के ऊपर के साइड पे जाएंगे, मान लीजिए कि 15,915 को तोड़ते हैं विद द वॉल्यूम एंड वो कैंडल अच्छी बनती है, तो आप लोग पकड़ सकते हो कि 16,000 दिख भी सकते हैं। फिर भी कॉशसली ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। यहाँ पे अगर आप लोगों को एंट्री मिल गई तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 15,765, एक पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर मान लीजिए 915 को तोड़ के ऊपर के साइड पे गया तो आप लोगों को 15,950 तो दिख ही जाएंगे। ठीक है, मैंने लिख के रखा था 15,950 ये दिख जाएंगे। तो जैसे ही दिखेंगे गाइस, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। कहां तक ट्रेल कर दीजिए, ये जो लेवल है 15,894 या 90, तो इस पे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एंट्री होगी तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट भी होते हैं तो गाइस आप लोग प्रॉफिट पे निकलोगे, ना कि लॉस पे। और जो भी चार्जेस होते हैं वो ब्रोकरेज, वो चार्जेस तो आपका उठ ही जाएंगे। ठीक है, देखिए सेफ साइड रहना सबसे जरूरी होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते जाएंगे। ठीक है, हम लोग सेफ साइड नहीं रहते हैं, हम लोग रैंडमली एंट्री बनाते हैं, इसी वजह से हम लोगों का कॉन्फिडेंस भी टूट जाते हैं। तो ये चीज है। और मान लीजिए कि पोजीशन का होल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ही इसी लेवल पे ही स्टॉप लॉस करके रख दीजिए। पोजीशन को होल्ड करके रिस्क लेना चाहते हो, प्रॉपर स्टॉप लॉस पे निकलना चाहते हो, तो इस पे ही होल्ड करके रख दीजिए प्राइस को। और देखिए कि 16,000 के तोड़ते हैं या नहीं। यहाँ पे आएंगे, कंसोलिडेशन बनेंगे, फिर 16,000 के तोड़ेंगे। तो 16,000 के अगर तोड़ते हैं तो गाइस आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट दिख सकती है। मार्केट पे बायर्स आया है, बायर्स अच्छी खासी है, तो इसके इतना नीचे से इतना ऊपर पुल बैक किया, ये जो पूरा नीचे गया था उसके हिसाब से पुल बैक किया, ये बहुत ही बढ़िया चाल है। तो बायर्स है तो उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेड प्लान करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर दैट्स इट फॉर टुडे मतलब कि निफ्टी के लिए यही तक। मैं बैंक निफ्टी पे अभी और एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, उसको भी काइंडली देख लीजिए। तो निफ्टी के लिए अभी तक आज के लिए यही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर दीजिए वीडियो को। सी इन द नेक्स्ट सेशन।